गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स। जैसे कि ऑक्सीजनिक जो रिएक्शन है उसके अंतर्गत फोटोसिस्टम सेकंड में पढ़ रहे हैं। फोटोसिस्टम सेकंड में हम देख रहे हैं ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर। इस फोटोसिस्टम सेकंड में बात की जाए तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें 4H2O रिएक्शन करते हैं एंड किसमें कन्वर्ट होते हैं 4 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोक्सिल समूह। और इस प्रकार 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करते हैं O2 प्लस 2H2O। इस प्रकार फोटोसिस्टम सेकेंड रिएक्शन होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम। ठीक है, ये जो है हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटोसिस्टम सेकंड में होता है। जैसे आप रिएक्शन देख रहे हो, इस रिएक्शन में फोटोसिस्टम सेकंड में दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ब्रेकडाउन होकर 2 इलेक्ट्रॉन H2O एंड हाफ O2 एंड 2 हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है, अतः यह रिएक्शन ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर कहलाती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। 2H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, 1 हाफ O2। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड की। इस ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर में एक ऑटोमेटिक रिएक्शन सेंटर पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसमें फोटोसिस्टम सेकेंड क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी से कम 200 मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा 15 कैरोटेनॉइड्स या 1 या 2 डायमीटर वाले P680 मॉलिक्यूल्स जो कि एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे कि क्यूनोन एंड प्लिस्टोक्यूनिन एटम्स एंड 2 साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर फोटोसिस्टम सेकेंड में पाए जाते हैं। इस फोटोसिस्टम सेकेंड की बात की जाए तो इस फोटोसिस्टम सेकेंड में क्लोरोफिल ए के डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 678, क्लोरोफिल 680, ये विभिन्न ये जो क्लोरोफिल इस प्रकार के जो क्लोरोफिल है ना, P680 से P690 डिफरेंट वेवलेंथ वाली किरणों का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लोरोफिल 650 इस फोटोसिस्टम में एक अल्टरनेट या फिर एक स्पर्शक की भांति कार्य करती है। P680 एंड 690 इस सिस्टम में एज अ रिएक्शन सेंटर होता है। मतलब इस फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 एंड 690 ये इस फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड में फोटो सिस्टम फर्स्ट की अपेक्षा कम वेवलेंथ वाली किरणों के फोटॉन की ऊर्जा को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब क्या है कि फोटो सिस्टम सेकेंड में फोटो सिस्टम फर्स्ट की अपेक्षा लो तरंग दैर्ध्य वाली या लो वेवलेंथ वाली
किरणों के फोटॉन की ऊर्जा को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और यह जो फोटोसिस्टम सेकेंड है केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही क्या करता है, कार्य करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। यहाँ से देखिए अब देखिए नेक्स्ट है कि हम एनर्जी फ्लो दिखते हैं फोटोसिस्टम सेकंड का। क्लोरोफिल 680 एंड फोटोसिस्टम जो है दो प्रकार के फोटोसिस्टम पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। ठीक है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कैसे हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जैसे आप स्ट्रक्चर में दिख रहे हो यहाँ दोनों प्रकार के फोटोसिस्टम हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। यदि एनर्जी हीट के रूप में लॉस नहीं होती, मतलब मैंने क्या कहा कि फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। यदि एनर्जी हीट के रूप में लॉस नहीं होती तो यह इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह का इलेक्ट्रॉन लॉस क्लोरोफिल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज स्टेट में पहुंचा देता है। Absorption of light by photosystem first and photosystem second and the resulting of electron transport from photosystem second to photosystem first are rearranged by the water molecules. Electron from photosystem first are used together with hydrogen ion from water to reduce NADPH. इस प्रकार ऑक्सीडाइज्ड P700 फोटो सिस्टम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड में ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल वाटर के ऑक्सीडेशन द्वारा रिड्यूस हो जाते हैं। इस प्रकार फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड में लाइट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन के आधार पर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लाइट आती है उसे एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं, हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल करते हैं। और इस प्रकार ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के पश्चात क्या होता है, तो ये जो एनर्जी है उसे किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और ऐसा एसिमिलेटरी पावर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड में ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक की क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को हमने इस लेक्चर में देखा। ये रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कंप्लीट हो रही है। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जिसमें ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का हाइड्रोलाइज हो रहा है और यहाँ पे एसिमिलेटरी पावर बन रही है हमारी NADH एंड NADPH2।